ये वो देश है जिसके एक वैज्ञानिक ने दुनिया को इंसुलिन जैसी दवाई का आविष्कार करके दिया, जिससे आज करोड़ों डायबिटीज मरीजों की जिंदगी आसान हो पाई है। इसके अलावा फाउंटेन पेन की खोज भी यहीं पर की गई थी। इस देश के लोग जादू टोने जैसी चीजों पर यकीन रखते हैं और इस काम को जो यहाँ पर करता है सरकार उससे अलग से टैक्स लेती है, क्योंकि यहाँ की सरकार खुद जादू टोने को और भविष्य बताने के काम को एक प्रोफेशन मानती है। यहाँ अगर कोई गलती से भी भालू को मार देता है या भालू को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है, क्योंकि यहाँ भालू राष्ट्रीय धरोहर माने जाते हैं। लहसुन के बिना ये लोग खाना नहीं खाते, क्योंकि लहसुन इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। इस देश के पहाड़, जंगल और नदियां अनोखे जानवरों और पक्षियों का घर हैं। ये देश है तो यूरोप में ही, लेकिन इसके बारे में काफी कम लोग बात करते हैं, जबकि यहाँ के लोग इमारतें, खान-पान और शांत माहौल के साथ इसकी प्राकृतिक सुंदरता काफी गजब की है। अब तक हमने जितनी भी बातें बोली, ये सारी बातें बहुत ही खूबसूरत देश रोमानिया के बारे में थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। देश की आबादी को अगर हम जानें तो यहाँ 1,90,00,000 लोग रहते हैं, जिसमें से 95 लाख महिलाएं हैं और पुरुष 91 लाख हैं, यानी 4 लाख महिलाएं यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा हैं। यही कारण है यहाँ आपको बहुत सी महिलाएं अकेली ही देखने को मिलेंगी, 4 लाख से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ यूरोप के बाकी देशों की तरह लोग दूसरे बड़े और आधुनिक देशों में जा रहे हैं, खासतौर पर ब्रिटेन में, फ्रांस में और अमेरिका में। रोमानिया में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई, जिसे लगभग 90% लोग फॉलो करते हैं, पर ईसाई धर्म में भी 81% लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, 5% में रोमन कैथोलिक हैं और 4% में प्रोटेस्टेंट हैं। बाकी जो 10% के लोग हैं या तो वो नास्तिक हैं या फिर अन्य धर्मों के हैं। बुकारेस्ट ये है यहाँ की राजधानी। ये युवाओं को बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ वो हर चीज देखने को मिलती है जो किसी को भी आराम और सुकून या फिर जोश से भर दे। क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरह से खुश होता है। जो जोशीले हैं उनके लिए इस शहर की नाइट लाइफ काफी मजेदार हो सकती है। ये है रोमानिया की राजधानी। बुकारेस्ट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर सिगिसोआरा। इस शहर का इतिहास 800 साल पुराना है। बारहवीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब इस शहर को सैक्सन लोगों ने बसाना शुरू किया। सैक्सन साम्राज्य के लोगों ने उस समय इस शहर में कई किले और चर्च बनवाए, जिससे वो शहर की रक्षा करते, साथ में इसे आर्थिक केंद्र भी बनाते, क्योंकि जहाँ ज्यादा अच्छी इमारतें, किले, चर्च और महल, वहाँ ज्यादा अच्छा व्यापार। इसीलिए सैक्सन साम्राज्य के लोगों ने वो हर चीज इस शहर में बनाई जो उन्हें आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचा सकती थी। क्योंकि ये शहर इतना ज्यादा पुराना है, यहाँ की गलियां, वायर्ड घर और किलेबंदी सब कुछ बयां करती हैं। इसके इतिहास और कला को देखते हुए ही यूनेस्को ने इस पूरे शहर को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। आज भी इस शहर में रात के समय बाजार लगाए जाते हैं, संगीत बजाए जाते हैं और सैक्सन लोगों की परंपराएं भी निभाई जाती हैं। इस शहर को एक और चीज बहुत ही खास बनाती है, वो है ड्रैकुला का घर। जी हाँ, इसी शहर में सचमुच में ड्रैकुला पैदा हुआ था और जिस घर में वो पैदा हुआ था उसे ड्रैकुला बर्थ प्लेस के नाम से जाना जाता है, या फिर व्लाद द इम्पेलर के नाम से भी, क्योंकि ड्रैकुला का असली नाम
व्लाद द इम्पेलर ही था। साल 1437 में वो इसी घर में पैदा हुआ था, जिसे आज के समय में एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। ड्रैकुला में रुचि रखने वाले बहुत सारे सैलानी उसके असली जन्म स्थान, उसके इतिहास के बारे में जानने, उसके घर को देखने हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में आते हैं। ये है दुनिया की सबसे भारी इमारत प्लातुल पार्लियामेंटु लुई। इसे निकोलॉय के शासन के दौरान बनाया गया था। इस विशालकाय इमारत में 12 मंजिलें बनी हुई हैं, जिसमें 1100 कमरे मौजूद हैं। ये पूरी इमारत 3,65,000 मीटर स्क्वायर में फैली हुई है। 1984 में इसे बनाने की शुरुआत करी गई थी, जो 13 साल बाद बनकर तैयार हुई। इसमें 5,500 टन क्रिस्टल कैंडिलियर, 10 लाख क्यूबिक मीटर मार्बल, 2 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये पूरी इमारत 40 लाख टन से भी ज्यादा भारी वजन रखती है। इसी वजह से ये दुनिया की आज सबसे भारी इमारत है। इस देश में पर्यटन भी एक अहम हिस्सा रखता है, जिसके 3 सबसे प्रमुख कारण हैं। पहला, यहाँ की करेंसी यूरो नहीं है, उससे 5 गुना सस्ती है। दूसरा, यहाँ कई महल और किले हैं। और तीसरा, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली। 9 मई 1877 को रोमानिया को तुर्की के ऑटोमन एम्पायर से आजादी मिली थी। दरअसल रशिया और तुर्की के बीच उस समय जंग चल रही थी, जिसमें रोमानिया ने रशिया का साथ दिया था। आजादी मिलने के कुछ सालों बाद देश को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर ये कभी रशिया का साथ देता, कभी फ्रांस का, और जब यूरोप के देश मजबूत होने लगे तो रोमानिया ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ दिया। लेकिन जब यूएसएसआर मजबूत हुआ तो यहाँ उसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और इसी वजह से 1947 में यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बनी और फिर रोमानिया यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। 1989 में देश के लोगों ने क्रांति करी और फिर यूएसएसआर से अलग हो गए। साल 2004 में इसने फिर से आजादी हासिल करी और फिर 2007 से रोमानिया नेटो का सदस्य है। ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट ऑफ रोमानिया। ये रोमानिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध कला म्यूजियम में से एक है, जो कि राजधानी बुकारेस्ट में मौजूद है। इसकी स्थापना देश की कला को, संस्कृति को और इतिहास को संभाल कर रखने के लिए सन 1950 में करी गई थी। उस समय इसका नाम द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स हुआ करता था। इस म्यूजियम के पास ही रेवोल्यूशन स्क्वायर भी देखने को मिलता है। ये जो म्यूजियम है, इसकी जो प्रमुख इमारत है वो एक राजा का महल हुआ करती थी। पूरे म्यूजियम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक है यूरोपियन आर्ट सेक्शन और दूसरा रोमानियन आर्ट सेक्शन। यहाँ आपको यूरोप की पुरानी कला जैसे कि इटली की, फ्रेंच की और डच की कई पेंटिंग्स और मूर्ति कला देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रोमानिया के प्रसिद्ध चित्रकारों की पेंटिंग्स को भी यहाँ पर शोकेस किया गया है, जैसे निकोले की चित्रकारी, थियोडोर अमन की पेंटिंग्स और स्टीफन लुशियन की कलाकारी। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य युग के बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। दुनिया में ये क्षेत्रफल के हिसाब से 82वें नंबर पर आता है। इसके उत्तर में यूक्रेन है, पूर्व में मोल्दोवा है, दक्षिण की दिशा में बुल्गारिया है, दक्षिण पश्चिम की तरफ सर्बिया देश है और पश्चिम में हंगरी देश है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व की दिशा में ब्लैक सी का एक तट भी मौजूद है। ये है रोमानिया की सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध और खतरनाक सड़क, जिसे ट्रांस फगारस के नाम से पूरी दुनिया जानती है। इस पूरी सड़क को फगारस के पहाड़ों के बीच बनाया गया है और इस तरह की सड़क पूरे यूरोप में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब बनाने वालों ने पहाड़ों के बीच से इन्हें कैसे इतने सुंदर तरीके से बनाया होगा, और वो भी आज के समय में नहीं। इस सड़क का निर्माण तो 1970 में शुरू किया गया था और 4 साल बाद यानी 1974 में इसे पूरा भी कर लिया गया। इसे बनवाया था रोमानिया के एक नेता निकोलॉय ने। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे
एक ही कारण था कि ट्रांसल्वेनिया और वलाचिया को आपस में जोड़ना, जिससे रोमानिया की सैन्य ताकत बढ़ाई जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। यह सड़क फगारस के पर्वतों की श्रृंखला के बीच से होकर गुजरती है, जो कि 90 किलोमीटर लंबी है। साथ ही साथ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2042 फीट यानी कि 6693 फीट की है, जिस वजह से यह रोमानिया की सबसे ऊंची सड़क होने का खिताब भी अपने पास रखती है। ये है रोमानिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी, जिसे रोमानियन लीव कहा जाता है। भारत के लगभग 18 रुपए एक रोमानियन लीव के बराबर वैल्यू रखते हैं, जो बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी सस्ती करेंसी है। ये है देश में एक खूबसूरत और प्रसिद्ध किला। इसका नाम है ब्रान कैस्टल, लेकिन लोग इसे ड्रैकुला के किले के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1992 में एक डरावनी फिल्म बनी थी, ब्राम स्टोकर ड्रैकुला, और इस फिल्म में ड्रैकुला के जिस घर को दिखाया गया था वो यही किला था। 1377 में किंग लुइस फर्स्ट ने इस किले को बनवाया था, जो कि ट्रांसल्वेनिया और ब्राजीलिया के बीच बना हुआ है। यहाँ काफी बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद रहते थे और रोमानिया को हमलों से बचाते थे। खासतौर पर हंगरी के हमलों से बचने के लिए ब्रान कैसल का निर्माण करवाया गया था। जब ड्रैकुला मूवी बनी और इस कैसल का उसमें भरपूर इस्तेमाल किया गया, और जब मूवी सुपरहिट हुई, साथ में कई अवार्ड्स भी इसने जीते, तो लोगों के बीच इस किले को देखने और जानने के लिए रुचि पैदा होने लगी, जिसके बाद से ये किला आज रोमानिया में सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है। रोमानिया को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिका पॉपुलरा रोमीना कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 2,38,397 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ देर रात तक खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आपको घूमते फिरते नजर आएंगे। सर्दियों में तो लोग कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो ये उसे एक त्योहार की तरह देखते हैं। यहाँ गर्मियों में और लोग नजर आते हैं। कुछ लोग यहाँ केवल रेस्टोरेंट में खाने पीने आते हैं, आराम से बैठकर लोगों की चहल पहल और इस जीवित माहौल को महसूस करते हैं। इसी वजह से यहाँ आपको बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक होता है। इन्हें सामराले नाम की डिश खाना बहुत पसंद है। दरअसल ये डिश एक गोभी से बनाई जाती है, जिसे पहले तो खट्टा किया जाता है और फिर उसमें मांस और चावल भरा जाता है। इसके अलावा मामलिगा, जो कि मकई के आटे से बनी होती है, इसे यहाँ के लोग मांस, पनीर और मक्खन के साथ खाते हैं। रोमानिया दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो शराब बहुत बड़े पैमाने पर बनाकर बेचते हैं, और ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि यहाँ का हर व्यक्ति लगभग शराब पीता भी है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग तो सुबह के नाश्ते में बियर पीना पसंद करते हैं।